ओके स्टूडेंट्स, आपका आधा वीडियो उसमें रह गया था। हाँ, पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो चलिए सेकेंड आंसर लिखिए आप। सेकेंड आंसर है आपका, सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका छूट गया था। सड़क पर चलते समय हमें सड़क पर चलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। हमें सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। ठीक है, उससे आपको अगर आप बुक से ढूंढेंगे तो आपको देखिए, जैसे है कि मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। दाईं ओर के सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वाले को मेरे दोनों ओर बने फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। तो यहाँ है ना, देखिए सदैव बाईं, ये है आपका। तो आपका आंसर इसी में है कि सड़क पर चलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए। ठीक है, ओके। अब थर्ड वीडियो आई आपका। थर्ड है, विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ। विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ हमें कौन कौन से संदेश देती है। ये क्वेश्चन है आपका। विभिन्न मतलब ये बत्तियाँ कौन सी है, जो सड़क पे चौराहे पे लगी रहती है। 3 बत्तियाँ कौन कौन सी? रेड, ग्रीन, येलो, मतलब लाल, हरा, पीला। उसी के बारे में क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ हमें कौन कौन से संकेत देती हैं। चलिए लिखें। विभिन्न प्रकार की 3 बत्तियाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार की 3 बत्तियाँ होती हैं। 3 कौन कौन सी हैं? पहली लाल बत्ती, फिर कौन सी बत्ती है? पीली बत्ती, नहीं हरी है, सॉरी। पहली लाल बत्ती, दूसरी हरी बत्ती और तीसरी पीली बत्ती। लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। चलिए, अब लाल बत्ती क्या करती है हमें? लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। हो गया? लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। हरी बत्ती क्या करती है? हरी बत्ती हमें चौराहा पार करने का संकेत देती है। हरी बत्ती हमें चौराहा पार करने का संकेत देती है। ठीक है, अब तीसरी बत्ती कौन सी है? पीली बत्ती क्या करती है? पीली बत्ती हमें चलने की तैयारी और सावधानी से चलने का संकेत देती है। पीली बत्ती हमें
चलने की तैयारी और सावधानी से चलने का संकेत देती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ हमें कौन सा संकेत देती है। विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ हमें कौन सा संकेत देती हैं। तो लिख लीजिए, आप मिला लीजिए एक बार फिर से। विभिन्न प्रकार की बत्तियाँ, 3 बत्तियाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार की 3 बत्तियाँ होती हैं। पहला है लाल बत्ती, दूसरी है हरी बत्ती और तीसरी है पीली बत्ती। लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। हरी बत्ती हमें चौराहा पार करने का संकेत देती है और पीली बत्ती हमें चलने की तैयारी और सावधानी से चलने का संकेत देती है। हो गया, 3 बत्तियाँ, तीनों हो गया। मतलब आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये तीनों हो गए। अब हम आगे, ये भी हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति में देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो गया। अब आगे हम आएंगे किसमें? भाषा और ज्ञान में। भाषा और ज्ञान में शुद्ध उच्चारण करो। यहाँ पे लिखा है शुद्ध उच्चारण करो। उच्चारण करना मतलब आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है। आपको शुद्ध उच्चारण करना मतलब है पढ़ना। तो क्या करेंगे शुद्ध उच्चारण में? आपको देखो, गिट्टी, गिट्टी, मिट्टी, पगडंडी, बस्तियाँ, तैयारी, टेढ़ा मेढ़ा। गिट्टी से क्या हुआ? गिट्टी जो आपके, गिट्टी और मिट्टी से क्या बनते हैं? सड़क बनती है। पगडंडी आपकी हो गई जो खेतों और किसी के बीच में जहाँ पशु हो गया, जानवर हो गए या इंसान चलने लगे तो वो क्या हो गया आपका? वहाँ से पगडंडी मतलब रास्ता बन जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। बस्तियाँ, बस्तियाँ जो होती है छोटे मोटे घर होते हैं सब बस्तियाँ। तैयारी मतलब तैयार होना और टेढ़ा मेढ़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द युग्म से करो। युग्म, शब्द युग्म मतलब जो आपको शब्द दिए हुए हैं, मतलब इनकी पूर्ति कैसे करनी है। अब देखिए, सड़क, सड़क लोगों, वाहनों और पशुओं आदि के आने जाने के लिए होती है। सड़क लोगों, वाहनों और पशुओं, लोगों, वाहनों और पशुओं के आने जाने के लिए होती है। युग्म देखिए इसी को कहते हैं, मतलब जो खाना पीना, आना जाना, हाँ, तो जो एक साथ शब्द यूज होते हैं उसे युग्म कहते हैं। तो यहाँ आने जाने है ना, मतलब है कि सड़क लोगों, वाहनों और पशुओं के आने जाने के लिए होती है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? शहर में, शहरों में लंबी चौड़ी सड़क बनाई जाती है। अब देखिए, लंबी चौड़ी एक साथ आते हैं शब्द, ये युग्म है कि लंबी चौड़ी। अरे किसी के लिए यूज होता है तो कहते हैं कि अरे क्या बहुत लंबे चौड़े हैं, या कितना लंबा चौड़ा है। तो दोनों एक साथ शब्द यूज होते हैं, उससे ही कहते हैं, तो इसे ही युग्म कहते हैं। तो शहरों में लंबी चौड़ी सड़क बनाई जाती है। ठीक है। तीसरा है आपका पहाड़ों पर। कहाँ पे? पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता। पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा। देखते हैं, टेढ़ा है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा होता है।
तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जो युग्म है ऐसे ही युग्म बनाते हैं, दो शब्दों से युग्म बनते हैं। तो पहाड़ों पे चढ़ने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है। विद्यालय के पास, विद्यालय, ओके। तो अब आइए, विद्यालय के पास कूड़ा करकट डालकर गंदगी नहीं करना चाहिए। विद्यालय के पास कूड़ा करकट डालकर गंदा नहीं करना चाहिए। हो गया। अब आइए हम आपको बताएं, अब निम्नलिखित शब्दों कौन से शब्द हैं? निम्नलिखित शब्द युग्मों को वाक्यों में प्रयोग करें। ये आपका युग्म है, जैसे ऊपर युग्म दिया हुआ है उसी तरह से आपको ये युग्म दिया गया, और आप, ठीक है, आप इस युग्म से शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। इस युग्म से क्या करेंगे? वाह। अब कौन सा? देखिए, ये युग्म जो बीच में डैश दिख के होता है, जैसे हाल चाल, चलना फिरना, नया पुराना, आमने सामने। तो लिखे, निम्नलिखित शब्द युग्मों को वाक्यों में प्रयोग करिए। अब इसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए। हाल चाल, इसका क्या है? तुम्हारा हाल चाल ठीक है। तुम्हारा हाल चाल ठीक है। अब बीच में आया आपका। आप जो वाक्य बनाएंगे उस वाक्य में ये बीच में युग्म आने चाहिए, मतलब ये शब्द आने चाहिए दोनों एक साथ, हाल चाल। तो तुम्हारा हाल चाल ठीक है। दूसरा है चलना फिरना। दूसरा क्या है? चलना फिरना। तो तुम हमेशा चलते फिरते हो। तुम हमेशा चलते फिरते हो। हाँ। थर्ड है आपका नया पुराना। नया पुराना, तो इससे आपको है तुम्हारी किताब नई या पुरानी है। तुम्हारी किताब नई या पुरानी है। हो गया। या आपको इससे कोई और शब्द आएंगे तो आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने बताया तो मुझे वही शब्द लिखेंगे। आपके पास शब्द होंगे, वाक्य होंगे, तो उस वाक्य आप वो वाक्य बना के लिख सकते हैं। चौथा है आमने सामने। क्या है? आमने सामने। आमने सामने का मेरा और राम का, मेरा और राम का मकान आमने सामने है। मेरा और राम का मकान आमने सामने है। हो गया? ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको हाल चाल, तुम्हारा हाल चाल ठीक है। तुम हमेशा चलते फिरते हो। तुम हमेशा चलते फिरते हो। थर्ड है तुम्हारी किताब नई या पुरानी है। नई या पुरानी है। तुम्हारी किताब नई या पुरानी है। चौथा है आमने सामने। मेरा और राम का मकान आमने सामने है। मेरा या और राम का मकान आमने सामने है। आइए अब हम ये करेंगे, निम्नलिखित शब्दों
ठीक है, देखिए पहले आपका है क्या, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए।